हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर के आया हूं। तो हमने अनुच्छेद 18 तक की चर्चा की थी। अनुच्छेद 18 के बाद में अब आगे हम उन्हें अनुच्छेद को आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 19 हम लोग एक बार हम पिछला रिवीजन करते हैं तो मतलब जो है, जो अनुच्छेद 1 से जो 4 हैं वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में बात कही गई है। और अनुच्छेद 12 से जो 35 हैं उसमें मूल अधिकारों के बारे में बात कही गई है। और 36 से जो 51 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात कही गई है। तो जो मौलिक अधिकार हैं, यानी जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन्हीं में से हम अनुच्छेद जो है वो 19 की बात करते हैं। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है, सुनिए सभी लोग। देखिए भैया, आर्टिकल जो 19 है ना, वो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अब आर्टिकल 19 में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। सुनिए भैया सब लोग। 19A क्या कहता है, अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो तो भारत में उसको बोलने की आज़ादी है, यानी अपनी बात को कहने की, अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, यानी बोलने की स्वतंत्रता है। 19 जो B कहता है वो क्या कहता है कि बिना हथियारों के, ध्यान से सुनिएगा, बिना हथियारों के कहीं पर भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। बिना हथियारों के कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। तो बिना हथियारों के इकट्ठा जो हो सके वो बात 19 भी बतलाता है। और 19C क्या है, 19C कहता है कि कोई भी संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई भी व्यक्ति कोई पार्टी बना सकता है, कोई संघ बना सकता है, कोई संगठन बना सकता है। तो ये पार्टी बनाना, संघ बनाना, संगठन बनाना, इन सब की ये जो स्वतंत्रता की बात कही गई है ये 19C में वर्णित है। अब 19D में क्या आ जाता है, कि भारत का कोई भी नागरिक कहीं पर भी घूम सकता है, यानी कहीं पर भी आने जाने की, घूमने की स्वतंत्रता है। 19D में हो गया। और 19 जो E है वो क्या कहता है कि पूरे देश में कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है।
कि जही काम मनवा होए जहाँ पर वह निवास हुआ कह सकता। तो ये जो है ना 19 में कौन सी स्वतंत्रता है? कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है। 19 के बाद में अब आता है 19 ये को अब ये जो मूल अधिकारों की सूची से 19 को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। क्यों? 19 में जो था ना मूल अधिकार में ये था संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति को अर्जित करने की स्वतंत्रता और जो स्वामित्व के अधिकार की जो स्वतंत्रता थी, जो संविधान में मूल अधिकार में पहले थी, इस संपत्ति के अधिकार को 19 को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। यानी 19 अब खत्म कर दिया गया है और ये जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकारों की सूची से हटा करके अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। और ये अनुच्छेद 300A में जो मूल अधिकार था जिसमें संपत्ति के अधिकार की जो अनुच्छेद जो 19F था जिसमें जो संपत्ति का अधिकार जो था जो मूल अधिकारों की सूची में था उसको अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार के रूप में डाल दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, न कि मूल अधिकार। और ये किस अनुच्छेद में है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? अनुच्छेद 300A में। पहले कहा था 19F में मूल अधिकार में था, अब कानूनी अधिकार। और ये कब किया गया? ये कब किया गया? संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया 44वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978। क्लियर? सब लोग को समझ में बात आ गई होगी। और 44वें संविधान संशोधन से पहले जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना उसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों में संशोधन हुआ था। फिर 19F के बाद में और 19 जो G है, 19G क्या है? कोई भी अपना व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये किस अधिकार, ये कौन से 19G में है? अब देखो अगर याद करने का तरीका मैं बताऊं, मैं एक वर्ड लिखता हूं, क्या लिख देता हूं? सावरपट लिख दिया। और सावरपट की अगर मैं स्पेलिंग देखूं तो SAA कर दिया, W कर दिया, R कर दिया, P कर दिया, T कर दिया। ये अपने याद करने के तरीके अपने अपने होते हैं, अपने खुद के बनाए। सा से ये कोई S, अब देखो ये हो गया सावरपट SAAWRPT। तो स्पीक का मतलब बोलने की स्वतंत्रता 19A में। फिर B में देखो ये असेंबली का मतलब ए से हो गया आपके असेंबली का मतलब ये, हाँ ये समझो कि कोई भी बिना हथियारों के इकट्ठा होकर के सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी कोई भी व्यक्ति बिना हथियारों के इकट्ठा होकर के अपना सभा वगैरह कर सकता है। अब यहाँ असेंबली, दूसरा ए से आपका एसोसिएशन का मतलब यहाँ कोई भी संघ बनाना या कोई भी संगठन बनाना या कोई भी पार्टी बनाना, कोई एसोसिएशन बनाना, तो इन सब की स्वतंत्रता है 19C में। डी में क्या है? डब्ल्यू। अरे डब्ल्यू सबसे छोटे बच्चे पढ़ाया जाता, वाक माने टहलना, थोड़ा और बड़ा हो गया तो टहलने से आगे बढ़ गया उसका दिमाग, अच्छा घूमना। तो कहीं भी आना जाना टहलना घूमना इन सब की
स्वतंत्रता हो गई। डब्ल्यू तो मैंने भाग के लिए लिख दिया, आप घूमने को और कुछ लिखिए जो आपको अच्छी इंग्लिश आती है। हमने तो बिल्कुल सिंपल डब्ल्यू माने भाग, भाग माने टहलना, ये बात लिख दी थी। अब आर, आर का मतलब रेजिडेंस, रेजिडेंस का होता है कहीं का निवास, तो कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता है। रेजिडेंस मैंने अपने घर के निवास को तो रेजिडेंस कहते हैं ना, निवास स्थान को, तो मैंने अपने याद करने के उससे लिख लिया था। अब आप कैसे याद करते हो? आप, मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, आर से रेजिडेंस, निवास कर यानी निवास, तो निवास करने की भी स्वतंत्रता कहीं पर भी है। और 19 एफ, एफ से थी देखो पी, पी का मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, तो संपत्ति की स्वतंत्रता थी। संपत्ति जो कि मूल अधिकार में था, हालांकि अब हटा दिया गया है, तो 19 एफ में था पी से प्रॉपर्टी यानी संपत्ति। और 19 जी, जी से टी, टी यहाँ टी का मतलब ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, तो टी मतलब ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो ये 19 के सभी हो गए कि ये की बात ही नहीं छोड़ो, अब आगे के सुनो हवाल। कौन से हवाल सुनाना है? अनुच्छेद 20 की तरफ आगे बढ़ना है। तो जो 19 था ना, वो स्वतंत्रता, कितने तरीके की स्वतंत्रता थी? ई एफ जी यानी 7, जिसमें 19 एफ हटा दिया गया है। मतलब इस अनुच्छेद 19 में 7 तरह की बातें कही गई थी, जिसमें अब 6 तरीके की बातें हैं, 19 एफ को हटा दिया गया। अब हालांकि जो स्वतंत्रता है ना, वो 19 से 22 तक की जो है ना, वो स्वतंत्रता की ही बात की जा रही है अनुच्छेदों में, आर्टिकल्स में। और 14 से 18 समानता की बात कही गई थी। मैं समानता तो अनुच्छेद जो 20 है वो क्या है सुनिए, आर्टिकल 20, ये देखो क्या बताता है। अगर कोई भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा दिया गया है, न्यायालय ने उसको दोषी ठहरा दिया है, तब भी उसको मनमानी तरीके से उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी अपराध के लिए अगर कोई दोष सिद्धि हो गया तो मनमाने तरीके से उसको दंडित नहीं किया जा सकता। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में भी यह संरक्षण प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 20।